आपके क्लिनिक में एक अपराधी आकर छुपा है, और अब जब मैं यहां पहुंच चुका हूं तो आप कहते हैं कि वो भाग गया। मेरी एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए डॉक्टर महेश, कि मैं ड्यूटी के वक्त मजाक नहीं करता। इस समय कमला कहाँ जा सकती है? हो सकता है वो गुड़िया को लेकर कहीं घूमने गई हो। ये गुड़िया कौन है? तो लोगों को पता चल चुका है कि आप सारी बात जान चुकी हैं और इस वक्त डर के मारे वो कोई ना कोई गलती करेंगे, लेकिन गलती पकड़ने वाला शख्स यहाँ खाना पीना छोड़ के बैठा हुआ है। सही पहचाना है आपने डॉक्टर साहब। बड़ा भरोसा करके जिस कंधे का सहारा लिया था मैंने, उसी ने सत्ता की लालच में आके मुझे फेंक दिया। और इंसान जब भरोसे की ऊंचाइयों से नीचे गिरता है ना डॉक्टर साहब, उसके शरीर और उसकी रूह पे बड़ी गहरी चोटें आती हैं। बॉडी, तुम यहाँ बैठी हो? अरे जोगिन, तुम यहाँ कैसे? बस तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। मैं घर पर आने ही वाली थी। ऐसा क्या जरूरी काम है जो तुम यहाँ पर आ गए? जरूरी नहीं, बहुत जरूरी काम है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन जोगिन, क्या जरूरी काम है? क्या बात है? बॉडी, ये फाइल देख रही हो? इसमें निनी जैसी और भी बच्चियों की जानकारी है जो उनके घर से चुराकर यहाँ लाई गई है। इसमें कुछ सस्पेक्ट्स के नाम और स्केचेस भी हैं। अरे वाह जोगिन, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इस फाइल से हमारा केस और स्ट्रांग हो जाएगा। मगर ये फाइल तुम्हें दी किसने? बॉडी, ये फाइल मुझे इंस्पेक्टर मान ने दी है। चलो, मेरी कल की बात का कुछ असर तो हुआ? क्यों? कल क्या हुआ था? कुछ नहीं, कल जब मैं घर पर लौटी थी तब कक्की और परी ने मुझे बताया कि उस इंस्पेक्टर ने तुम्हें थाने बुलाया है। ये सुनकर तो मेरा खून ही खौल उठा। उसके बाद सीधा थाने पहुंची और इतनी खरी खोटी सुनाई ना उसे। मगर कल उसका मूड कुछ अजीब था। वो मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। काफी बहस हो गई हम दोनों की। खैर, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, ये फाइल देखकर तो अच्छा लगा कि उस नकचढ़े पर कुछ तो असर हुआ। क्या हुआ जोगी, तुम हंस क्यों रहे हो? बॉडी, तुमने बात ही कुछ ऐसी बताई है। बेचारा खामखा तुम्हारी डांट खा रहा था। बॉडी, उसने मुझे धमकाने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि उसने अपना प्लान बताने और हमें उसमें भागीदार बनने के लिए बुलाया था। कैसा प्लान? बॉडी, जब उसे पता चला कि कुछ गुंडों से हमारी हाथापाई हुई है, तब उसका माथा ठनका। तब उसके बाद समझ में आई कि जो हम कह रहे हैं वो कुछ ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। बॉडी, वो अकड़ू जरूर है, मगर जब भी कुछ गलत होता है उसको रोकने के लिए पीछे नहीं हटता। जानती हो बॉडी, उसने सारी पुरानी फाइल्स निकाली जो इस तरह के केसेस से रिलेटेड थी, फिर मुझे बुलाया। बॉडी, वो चाहता है कि जो भी इन फाइल्स में इन्वेस्टिगेशन और सबूत है, उनके बिना पर हम कोर्ट में PIL फाइल करें। मुझे भी ना कभी कभी खुद पर शक होता है। लोगों को पहचानने की समझ ही नहीं है मुझ में। सही को गलत और गलत को सही समझने लगती हूँ, और इसी होशियारी में अपना ही नुकसान कर बैठती हूँ। बॉडी, तुम ऐसा मत सोचो, बल्कि ये सोचो कि तुम्हारी शुरू की हुई लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास काफी चीजें आ गई हैं। और इंस्पेक्टर मान ने भी मुझसे कहा है कि वो इस गिरोह को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपने मुखबिरों को इस गैंग का पता लगाने के लिए बोल दिया है। अरे जोगिन, तुम कब आए? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। कैसे हो तुम? क्या चल रहा है आजकल? मैं अच्छा हूँ, बस बॉडी को ढूंढते ढूंढते आ गया। आप बताइए कैसे हैं? बस बिल्कुल बढ़िया। हेम जी, क्यों ना आप भी हमारे साथ घर चलें? कमला भी आपसे मिलने के लिए कह रही थी। नहीं महेश बाबू, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। फिर किसी दिन आकर कमला से मिल लूंगी। इस वक्त हमें जाना होगा। चलिए ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। हम किसी और दिन घर पे बैठ के डिनर करते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल। जोगिन चलो। ठीक है। ठीक है डॉक्टर। ओके बाय।
इतने अंधेरे में क्यों बैठे हो? रोशनी रही कहाँ बारिन, अब तो सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। एक मौका हाथ लगा था पर वो भी चला गया। इतने निराश मत हो मेरे दोस्त, बहुत सारे मौके आएंगे। ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर अगर हमारे साथ होता तो यूं डर डर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। मेरा सब कुछ मुझसे यूं छीन नहीं लिया होता, चेहरे पे ये भयानक निशान नहीं होता। हमारा ईश्वर मर गया है। इसमें सब मेरी गलती है। मेरी ही गलती की वजह से आज रंगराज हमारे हाथों से निकल गया। मैंने उस खबरी को तुम तक पहुंचाया था और मुझे ही इस मुसीबत का हल निकालना होगा। तुम अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो बारिन? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये सारा किया धरा मेरी फूटी किस्मत का है, वरना अपने ही शहर में मैं चोरों की तरह ना रहता। बदला लेने निकला था और खुद ही डर रहा हूं कि कोई मुझे देख ना। छुप रहा हूं, बच रहा हूं। वारे मेरी औकात और वारे मेरी ताकत। इसमें तुम्हारी कमजोरी नहीं है। शेर भी अपने शिकार का शिकार करने से पहले छुपकर हर मुमकिन परिस्थिति को तौलता है, उसके बाद झपट्टा मारकर अपने शिकार को ढेर कर देता है। इसमें शेर की कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। इस बार चूक हो गई शिकार में, ठीक से तोल नहीं पाया मैं। शिकार भी हाथ से चला गया और हाथ मलने के सिवा अब कुछ नहीं बचा। ये वक्त हाथ मलने का नहीं है, ये वक्त है अपनी रणनीतियों को जांचने परखने और समझने का। ये वक्त है ये सोचने का कि हमसे गलती हुई कहां। ये वक्त है रंगराज का पता लगाने का। पर कैसे पता लगवाए? अखबार में इश्तेहार छपवाए या फिर पूरे शहर में मुनादी करवाऊं? कौन बताएगा मुझे रंगराज का पता? कौन? ये काम भी हम दोनों को ही करना पड़ेगा। पर कैसे? रंगराज घायल था, उसे अच्छी खासी चोटें आई थी और मुझे यकीन है कि वो बहुत दूर नहीं जा पाया होगा। हमें अपनी खोज की शुरुआत उसी इलाके से करनी होगी। जहां तक मुझे लगता है कि रंगराज इतना शातिर है कि वो अपना इलाज किसी बड़े अस्पताल में ना कराकर छोटी सी क्लिनिक में कराएगा। हमें उसकी खोज वहीं से करनी होगी। हम रंगराज को ढूंढ कर ही रहेंगे। पर यह काम सिर्फ हम दोनों ही कर सकते हैं, इसमें हम किसी और को शामिल नहीं कर सकते। और जल्द से जल्द ये काम हमें शुरू करना होगा। और मुझे पता है कि इसकी शुरुआत कहां से करनी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बारिन बाबू, आप यहाँ इतनी रात को? आइए बैठिए। महेश बाबू, मुझे आपसे सलाह लेनी थी और कुछ बात भी करनी थी, इसलिए इतनी रात में आना पड़ा। अगर परेशान हो रहे हो तो माफी चाहता हूं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बारिन, आप तो कभी भी आ सकते हैं। महेश बाबू, मुझे पता है कि इस तरह आपके घर उस दिन आना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन यकीन कीजिए कि अगर वो जरूरी काम नहीं आया होता तो आजीवन मैं आपके घर की तरफ रुख नहीं करता। महेश बाबू, रही बात मेरे और कमला के बीच रिश्ते की, तो सिवाय दोस्ती के और कुछ भी नहीं है। जब वो मुसीबत में थी तो मैंने थोड़ी सी मदद की थी और कुछ नहीं। मैंने कोई सफाई तो नहीं मांगी तुमसे? नहीं नहीं महेश बाबू, मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं। सफाई देना तो मुल्जिमों का काम है। मैं तो ये चाहता हूं कि बस आपके दिल में कोई गलतफहमी ना पैदा हो, बस। खासकर आपके और कमला के बीच में। बहुत सहा है बेचारी ने। अब इतने दिनों बाद उसकी झोली में थोड़ी सी खुशियां आई हैं, तो उन खुशियों की
छिन जाने का कारण मैं नहीं बनना चाहता। और मेरा भगवान साक्षी है कि आप दोनों को साथ देखकर सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिलती। बारिन बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। यकीन मानो, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि अपने जहन से वो बीती हुई बातें निकाल दूं, पर वो सब घूम फिर कर मेरे तक वापस आ जाती हैं। इतनी पढ़ाई लिखाई और इस आधुनिक सोच का क्या फायदा हुआ? अंत में मैं भी उसी घिसी पिटे पुरुषवादी सोच का गुलाम बनकर रह गया हूं। इससे पहले कि मैं कमला के साथ अपने रिश्ते अपने ही हाथों से खराब कर दूं, मुझे इस सोच को अपने दिमाग से निकाल फेंकना होगा, वरना ये जहर हर तरफ फैलता जाएगा। खैर, तुम किस लिए आए थे ये तो बताओ। महेश बाबू, मेरे पास एक केस आया है। डिफेंस कह रहा है कि वो आत्महत्या है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो हत्या है। सवाल इतने उलझे हुए हैं कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे लगा कि इसे कोई डॉक्टर ही सुलझा सकता है, तो आपका नाम मेरे जहन में सबसे पहले आया, इसलिए चलाया। हाँ बताइए ना, क्या बात है? महेश बाबू, अगर किसी आदमी को मारकर पानी में फेंक दिया जाए तो डूबने के कितने देर बाद तक उसके शरीर पर किसी भी तरह का प्रिंट मिलना नामुमकिन हो जाएगा। बारिन, अगर पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो तो फिंगरप्रिंट्स कई दिन तक रह सकते हैं, वरना एक या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। लेकिन उसके बाद भी डेड बॉडी की पहचान करने के और भी तरीके हैं। यस, अच्छा मैं भी आता हूं। बारिन, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं एक पेशेंट को देख कर आता हूं। जी। अच्छा, आप चाय लेंगे या कॉफी? जी कुछ नहीं, थैंक यू। ठीक है। अब सॉरी, प्लीज सो जाइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब मैं अब मैं ही करते रहोगे या आगे भी कुछ बोलोगे?
जी मैं आपके आपके केबिन में बैठा था तो मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। क्या सुना? ऐसा प्रेम कहाँ। कहीं वो स्पेशल वार्ड में तो नहीं? ये बारिन यहाँ क्या कर रहा है? अरे बारिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब मैं ही करते रहोगे या आगे भी कुछ बोलोगे? जी मैं आपके केबिन में बैठा था तो मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। क्या सुना? क्या हुआ? वो मैं केबिन में बैठा था तो मैंने सोचा कि कम से कम क्लिनिक ही देख लेता हूँ। तो अंदर आया तो आपका ये मरीज़ जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा कि उसके चेहरे से कंबल हटा देता हूँ ताकि। नहीं बारिन, ये बाबा ऐसे ही सोते हैं। ये इनके खराटों की आवाज़ है। एक्चुअली इनकी नॉस्ट्रल्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनको ठीक से नींद भी नहीं आती। खैर छोड़ो, अब हम केबिन में चल के बात करते हैं, वरना खामखा इनकी नींद खराब होगी। चलो। अरे बारिन, चलो ना। अरे परी, तुम्हें क्या हुआ? होगा क्या, मैं जा रही हूँ अपने गांव। अरे ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? मुझे नहीं रहना यहाँ, जहाँ 2 दिन में रिश्ते जुड़ते हैं और तीसरे दिन टूट जाते हैं। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? किससे रिश्ता टूट गया? गुड़िया से। क्या? गुड़िया से? वो कैसे? और नहीं तो क्या, अब भला ये भी कोई बात हुई? पहले मेरे साथ हंसती खेलती थी, कमला दी ने जरा सा प्यार दिखाया तो चल दी उनके साथ। जोगिन बाबू, मुझे गुस्सा आ रहा है और आप हंस रहे हैं। अरे हंसू नहीं तो क्या करूं? गुड़िया को तो मुझे समझ में आता है, वो छोटी सी बच्ची है, और तुम क्यों बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? वो बेचारी सही से बोल भी नहीं सकती, वो चल के कहाँ जाएगी? मैं कुछ नहीं जानती, पर वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है? तुम गुड़िया को बहुत मिस कर रही हो ना? नहीं, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। इंसान को गुस्सा उसी पे आता है जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। जोगिन बाबू, सच बोलूं तो मुझे गुड़िया की बहुत याद आ रही है और कक्की पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या हम गुड़िया को यहाँ वापस नहीं ला सकते? क्यों नहीं ला सकते? कितनी मुश्किल से मैंने उस आफत की पुड़िया को घर से भगाया था
और ये महारानी उसे वापस लाने के सपने देख रही है। मगर परी, एक बात सोचो कि अगर हम गुड़िया को यहाँ ले आएंगे तो कमला दी को कैसा लगेगा? थोड़े दिनों में गुड़िया के माता पिता मिल जाएंगे, तब तुम क्या करोगी? इसलिए मुझे लगता है गुड़िया को कमला दी के पास ही रहने देते। हाँ, मगर मुझे गुड़िया की बहुत याद आ रही है। जोगिन बाबू, क्या ऐसा हो सकता है कि हम गुड़िया से मिलने के लिए कमला दी के घर जाएं? हाँ, हम कमला दी के घर जा सकते हैं, मगर अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। नहीं तो उन्हें अजीब लगेगा। उनको लगेगा कि हम गुड़िया की देखरेख के लिए उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये लड़की मेरे सारे मंसूबों पर पानी फेर के रहेगी। जोगिन बाबू, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी कि उन्हें ऐसा लगे। ठीक है, हम कल शाम को चलेंगे। मुझे सुबह थोड़ा काम है। ठीक है, मैं शाम को तैयार रहूंगी। हाँ, तुम्हें तो बड़ी फिक्र है ना। अरे पागल, मैंने तो कमला का अकेलापन दूर करने के लिए उसे गुड़िया सौंपी थी, मगर यहाँ मेरी भावनाओं को कौन समझता है? कक्की, बस भी करो तुम्हारी ये नौटंकी। ऐसा प्रेम कहाँ। हम कल शाम को चलेंगे। मुझे सुबह थोड़ा काम है। ठीक है, मैं शाम को तैयार रहूंगी। कहीं ऐसा ना हो ये दोनों कल शाम को कमला के घर जाए और उस मुसीबत को दोबारा यहाँ लेते आए और रातें मेरी खराब होने लगे। मुझे कुछ भी करके परी को कमला के घर जाने से रोकना ही होगा। अरे जोगिन बेटा, तुम कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो? कुछ नहीं कक्की, परी जिद पकड़ के बैठी है, उसको गुड़िया से मिलना है। वो गुड़िया को बहुत मिस कर रही है, तो मैंने बोला कल हम कमला दी के घर चलेंगे। अरे बेटा, तुम कहाँ इसकी बातों में आ गए? अरे ये तो पागल है, कभी भी कुछ भी बोलती रहती है। तुम इन चक्करों में मत पड़ो और अपना काम करो। नहीं कक्की, गुड़िया की याद तो मुझे भी आ रही है। अब परी कह रही है तो हम कमला दी के घर कल चले जाएंगे। इसी बहाने कमला दी का हालचाल भी पूछ लेंगे। मगर बेटा, अभी तुम काम से जा रहे हो, फिर आकर शाम को कमला के घर जाओगे तो तुम्हें बड़ी थकान हो जाएगी। कक्की, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आज मेरी बिल्ली मुझे काटने को दौड़ी है। अभी अगर जोगिन के सामने परी की बात काटूंगी तो जोगिन को शक होगा कि मैंने जानबूझकर गुड़िया को कमला को दे दिया। एक काम करती हूँ, परी को ही रोकती हूँ। अरे परी, तुझे इतनी भी अक्ल नहीं? अरे जोगिन को इस तरह परेशान करने की क्या जरूरत थी? तुझे गुड़िया की इतनी ही याद आ रही थी तो मुझे कह देती, अरे मैं मिलाती गुड़िया से। हाँ, तुम्हें तो बड़ी फिक्र है ना। अरे पागल, मैंने तो कमला का अकेलापन दूर करने के लिए उसे गुड़िया सौंपी थी, मगर यहाँ मेरी भावनाओं को कौन समझता है? कक्की, बस भी करो तुम्हारी ये नौटंकी। तुम्हारी कैसी आदतें हैं मुझे पता है। चलो ठीक है, तुझे गुड़िया से मिलना है ना, मैं तुझे लेके जाऊंगी। मगर इस बात के लिए जोगिन को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। सच कक्की, तुम मुझे गुड़िया से मिलवाने ले चलोगी? हाँ हाँ, लेके जाऊंगी। अब और कोई चारा तो है नहीं मेरे पास। ठीक है। अब क्या यही बैठी रहेगी या सबको खाना भी परोसेगी? ठीक है कक्की, तुम जैसा ठीक समझो, परी के साथ तुम ही चली जाओ। काश मैं आपको बता पाती कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। काश मैं आपको गुड़िया के खोने के बारे में बता पाती। देखो, तुम फिर से सोचने लगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। खैर छोड़ो ये सब। तुम जानती हो आज क्लिनिक में कौन आया था? हाँ, आपने बताया था कि हेम जी आई थी। नहीं नहीं, हेम जी के जाने के बाद भी कोई आया था। तुम्हें नहीं पता? कौन आया था? बारिन।